महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए विश्वबंद महावीर भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, जब तक मनुष्य के जीवन में आकुल विकल परिणाम बनते रहते हैं, तब तक वह शिव को उपलब्ध नहीं हो सकता है। शिव को प्राप्त करने के लिए आत्मा के लिए जो अहितकर चीजें हैं, पदार्थ हैं, उनसे पृथक करने की निहायत जरूरत है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, तीन लोक में जो सारभूत वीतराग विज्ञान है, वही केवल हमारे कल्याण में एक महत्वपूर्ण कारण है और वही हमें सुख दे सकता है। लेकिन उसे पाने के लिए पूरी तरह से वीतराग होना है। और वीतराग के मायने हैं विगता रागा यशसा वीतरागा, जिसके मन में बाहर भीतर किसी भी चीज के प्रति कोई अनुराग शेष नहीं है। वीतराग विज्ञान हमें शिव और सुख दोनों ही दे रहा है। शाश्वत निधि का धाम है, क्यों बनता तो दीन, है उसको बस देख ले, निज में हो कर लीन। हमारी गलती यही है कि हम परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना तो चाहते हैं, किंतु आवरण हटाने का प्रयास नहीं करते। हमारे प्रयत्नों की दिशा यदि सही हो तो अपने में ही निहित परमात्मा का दर्शन दूर नहीं है। हमारा दुर्भाग्य तो यही है कि आज स्वामी ही दास बना हुआ है। हमें अपनी हस्ती का एहसास नहीं है। किसी उर्दू के शायर ने कहा था, इंसान की बदबख्तो अंदाज से बाहर है, कमबख्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। आज मनुष्य अपनी बदबख्त ताकत को भूल गया है, और जब व्यक्ति अपनी ताकत को भूल जाता है तो वह नौकर का भी नौकर हो जाता है। हम तो शाश्वत निधि के धाम हैं। दर्शन ज्ञान उपयोग हमारी संपत्ति है। जिन्होंने ज्ञान और दर्शन उपयोग के माध्यम से अपने जीवन को राइट डायरेक्शन में ले जाने की अविरल कोशिश की है, उन व्यक्तियों के लिए हर चीज का स्पष्टीकरण हो जाता है। क्षीरे घृतम तिले तैलम कास्तेग्नि सौरभम सुमे, चंद्रकांते सुधायद्वत् तथा आत्मांगतः पृथक।
जिस प्रकार घी दूध में रहता हुआ उससे पृथक है, तेल तिल में रहता हुआ उससे पृथक है, अग्नि काष्ठ में रहते हुए उससे पृथक है, सुगंध सुमन में रहती हुई उससे पृथक है, और अमृत चंद्रमा में रहता हुआ भी उससे पृथक है। उसी प्रकार आत्मा में भी, शरीर में रहता हुआ भी उससे पृथक है। आत्मा भी शरीर में रहता हुआ शरीर से पृथक है। हम अपनी उस आत्मा को जानने का कोई क्रम प्रारंभ नहीं कर पाए। हमने शरीर को ही आत्मा समझ लिया। शरीर के इसलिए हम प्रतिदिन देखभाल में लगे हुए हैं, ये शरीर खत्म ना हो जाए, खराब ना हो जाए। लेकिन मिट्टी की दीवार को कितना ही पानी से धोया जाए, निकलेगा क्या? क्या निकलेगा? मिट्टी की दीवार को एक पाइप लेकर खड़े हो जाएं धोते धोते, तो क्या निकलेगा? मिट्टी ही निकलती रहेगी, उससे कोई और वस्तु निकलने वाली नहीं है। शरीर को आप कितना भी सुंदर बनाने का यत्न करें, लेकिन शरीर अशुचि का एक स्रोत है। कितना भी इसके लिए आप केसर चंदन पुष्प कुछ भी से श्रृंगारित कर डालें, लेकिन इसके अंदर तो गंध ही भरी हुई है। हम इस गंध के लिए विस्मृत करके सुगंध की ओर आना है। सुगंध के मायने हैं शाश्वत निधि का धाम। आत्मा, उस आत्मा को प्राप्त होने के लिए निराकुल होना है। निराकुल अर्थात बाहर भीतर के जगत से अपने आप को अलग कर लेना है। आद्यदम कादब्बम, अपनी आत्मा का हित किसमें है? आद्यदम कादम्बम, हमारा फायदा जिसमें हो उसी पथ पर ही तो चलना चाहिए। जय सकई पर हृदम च कादब्बम, और दूसरे के हित और अपने हित में क्या श्रेष्ठ है? आचार्य गुनगुन भगवान कहते हैं, आद हित पर हृदय, आत्मा का हित और पर के हित में श्रेष्ठ आत्महित ही श्रेष्ठ है। इसलिए सुट्ठू कादब्बम, अच्छी तरह से अपना हित कर लो। दूसरे के प्रॉफिट में पड़े रहोगे तो आपको निश्चय ही हानि होने वाली। इसलिए समझदार वही व्यक्ति है जो अपने आप का हित करे। उपनिषद में लिखा है, अपाणम बिजारना ही, अपने आप को जानो। और महात्मा बुद्ध कहते हैं, अप दीपो भव, अपने आप के दीपक आप स्वयं होइए। औरों को दीपक लेकर के प्रकाश दिखाने की कोई जरूरत नहीं इस मुल्क में। अपने आप देखते चलते रहिए। जो आदमी अप दीपो भव की राह पर चलता है, वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। एक बात आपसे कहूं, सुकरात एथेंस नगर की सड़कों पर घूम रहा था पूस के महीने में मध्य रात्रि को, और चिल्ला रहा था, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ। रात रात वह घूमता और यही कहता, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। लोगों ने कहा, पागल हो गया है ये, नो दाई सेल्फ। एक रोज जब उसके लिए इस बात का पूरी तरह से एहसास हो गया, तो दिन रात वह नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। सचमुच जो अपने आप को जान लेता है, उसके लिए लोक में जो सारभूत वीतराग विज्ञान है,
उससे अपने आप को जुदा नहीं करना चाहता। आप हर चीज अपने मुताबिक ढालना चाहते हैं, लेकिन अपने अनुसार जब आदमी ढालने की कोशिश करता है तो निश्चय ही उसमें मोह होता है। और जो वास्तविक होता है, सच होता है, जैसे बादलों का फटना और पानी का गिरना, बिजली की आवाज आना, ये सब प्राकृतिक है, आप नहीं कर सकते। और जो नेचुरल चीजें हैं उन सबको जानने की हमें कोशिश करना। मैं कौन हूं, इस बात की खबर हमें जब मिलेगी तभी हम आधेदम सुट्ठू का दब्बम अपने आप के फायदे को उठाने के लिए हरदम कोशिश करने लग जाते। संसारी प्राणी दो रागरहे सती रागदेश उत्पत्तिर बहुती, ये आग्रह करता है संसारी आत्मा, और जब आग्रह करता है तो रागदेश होता है, काम क्रोध की बात होती है। और जब प्रतिकूल वातावरण हो जाता है तो वह अपने निर्विकार चिदानंद एक स्वभाव रूप परमात्मा को विस्मृत कर लेता है। फिर वह संसार की गलियों में डोलने लगता है। लेकिन सुकरात एथेंस नगर की सड़कों पर कहता है, नो दाई सेल्फ। महानुभाव जीसस क्राइस्ट सभी ने अपने आप को जाना, और अपने आप को जान करके शरीर में रहने वाली आत्मा को उससे पृथक करने का पुरुषार्थ किया है। हम अपने परम पूज्य आचार्य योगेंद्र महाराज की बात आपसे कहते हैं, देह विभिन्नो नानमो जो परम पुण्य परम समाहि परित्रयो पंडित जो जिहवे। जो मनुष्य आत्मा को देह से भिन्न, जो मनुष्य आत्मा को देह से भिन्न ज्ञानमयी जानता है और परम समाधि में प्रतिष्ठित रहता है, वह मनुष्य पंडित है, ज्ञानी है, समझदार है। कौन? जो आत्मा से भिन्न, आत्मा को देह से अलग, इस शरीर के अंदर कौन है? छोटा बालक भी कहता है कि शिव है, परमात्मा है। और जब हम परमात्मा को समझने लग जाते हैं कि वह कोई रूपवान नहीं, वह अरूपी है, हम फीलिंग के माध्यम से जान सकते। इसलिए सौंदर्यानंद एक अध्यात्म का ग्रंथ कहता है, यदि तुम सच्चा आनंद चाहते हो तो अपना मन अध्यात्म से जोड़ो। जगत की रंगरेलियों से दूर होकर, आपाधापियों से बचकर इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी हो जाओ, तब तुम्हारा मन प्रशांत, निर्मल और अध्यात्म आनंद के समान और कोई आनंद नहीं है। सचमुच ही जब बाहर की झंझटों से आदमी बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो एक बार क्रोध में आके कहता है, चल हट, अब अंदर चलता हूं, बहुत हाथ मार लिया, कुछ हुआ नहीं, अब सिर नहीं फोड़ना चाहता हूं, मैं अंदर वापसी लेता हूं। और जब वह अंदर वापिस हो जाता है तब उसके लिए शांति की अनुभूति होती है, फिजूल यहां वहां। भर्तृहरि कहते हैं, यदो न किंचित तदो न किंचित, यतो यतो यामी ततो न किंचित। मैं यहां गया, वहां गया, सब कुछ देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन जब वापिस अपने में आया तो मुझे शांति की अनुभूति हुई। धर्म स्नेह बंधुओं, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप,
अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप नाटक समय सार में बनारसी दास ने बड़ी सुंदर बात कह दी। अपने अनुभव से ऊंची कोई चीज नहीं। जमाने के अनुभव को कलेक्ट करते रहना ये समझदारी नहीं, केवल जानकारियां इकट्ठी करने की। लेकिन आपकी अपनी जिंदगी की अनुभूति क्या? जब अपने जीवन की अनुभूति, अपनी सच्चाई को समझ लेते हैं, तब आदमी को सुख होता है, शांति होती है। आइए, विद्वान मुनि को, श्रावक को यही उचित है कि चलते फिरते, सोते जागते, किसी और अवस्था विशेष में रहते हुए निरंतर अपने आप में स्थिर रहें, इच्छानुकूल प्रवृत्ति करें। दूसरों का गाइड नहीं, कोई लाइन नहीं चाहिए उनसे। हम अपने अनुसार एक लाइन, जैसे महावीर ने पथ दर्शाया, हम भी उनके अनुयायी हैं। इतनी हैसियत को जगाएं कि हमें किसी चीज की जरूरत न पड़े। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। जैसी मेरी आत्मा है वैसे महावीर की आत्मा रही है, इसलिए अप्पा सो परमप्पा, आत्मानम सततम रक्षेत, यही आपकी रक्षा करेगी। आप मां की शरण में जाएं, पिता की शरण में जाएं, पत्नी और धन की शरण में जाएं, कोई भी शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति, जगत में कोई भी शरण नहीं है। इसलिए कहते हैं आत्मानम सततम रक्षेत, आपकी अपनी आत्मा ही आपका रक्षण करने वाली है। इसलिए एन केन प्रकार से जगत से दूर होकर के अपनी आत्मा का ध्यान करिए। वो कब होगा? जब इधर उधर की चीजों से बच जाओगे। ब्रह्म ज्ञान जानियो नहीं, कर्म दिए छिटकाए, आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं। और जो भगवान की पूजन, भक्ति, अभिषेक, मुनियों का सत्संग, तमाम क्रियाओं को रोक दिया, अब ऐसा आदमी तो तुलसीदास कहते हैं निश्चय ही नरक जाएगा। जो अपने षड कर्मों को भूलकर संसार के काम में केवल लगा रहेगा, वह सहज नरक में जाए। तुलसीदास के वचनों को बड़े गौर पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुनने की जरूरत है। ब्रह्म ज्ञान जानियो नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। हमें संसार नरक के दुखों से बचने के लिए अध्यात्म से अपने मन को जोड़ना होगा, तभी हम प्रशांत, निर्मल और अध्यात्म आनंद की अनुभूति करने वाले होंगे। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं इस दुख भरी दुनिया से आप अपने आप को अलग करके भीतर के जगत में जाएं और शांति की श्वास लें, जैसे सुकरात, क्राइस्ट सभी लोगों ने जाना और जान के महावीर का अनुसरण किया। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए विश्व बंद भगवान महावीर स्वामी की